फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस में जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम 11 अगस्त 2024 को कंडक्ट हुआ था, उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को 100 से 100 के 100 क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में दोस्तों ये भी देखने वाले हैं कि कौन से पोर्शन से, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और सारा जो भी 11 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों सारा हम अपने चैनल पे लाने वाले हैं। और साथ में ही दोस्तों आप लोग को लास्ट में यह भी स्ट्रेटजी के साथ साथ वैसा वीडियो देने वाले हैं जिसमें दोस्तों उसी वीडियो से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 11 अगस्त वाले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 11 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए ये सारे 100 प्रश्न हैं दोस्तों। तो आप लोग को इस वीडियो में हम ये सारे 100 प्रश्न करके देखने वाले हैं और दोस्तों ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप इजी क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के चले जाएं और आप वहाँ पे जाके जब क्वेश्चन आए तो बना ही नहीं पाए। तो सर दोस्तों, इससे आपको उसका पैटर्न का ही पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, माओ के नेतृत्व में खालिस्तान क्रांति के बाद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। तो माओ जो थे दोस्तों, तो उनके नेतृत्व में 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना जो है किस क्रांति के बाद हुई। तो ये क्रांति का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वह है आंसर नंबर 4, साम्यवादी क्रांति। तो साम्यवादी क्रांति के बाद ही 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। और यह किसके नेतृत्व में हुई थी दोस्तों? तो माओ के नेतृत्व में हुई थी। तो आप ये याद रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछ सकता है कि किस क्रांति के बाद, जैसे अगर यहाँ पूछा है तो यहाँ पे आपको दे सकता है कि साम्यवादी क्रांति के बाद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई। तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा, माओ के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को डीप करके पूछता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रट लेंगे और सारा बन जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित कौन है। तो ये है कारखाना दोस्तों। तो कारखाना जो है इसमें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जो HDI जिसको बोलते हैं दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो दोस्तों उस समय 24 के समय में 200वीं जयंती का जो उद्घाटन जो है दोस्तों वह दयानंद सरस्वती जो थे उनके समारोह पे किया गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो वे थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को लुसेंट वगैरह से मिल सकता है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट रटने टाइप का क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के दौरान में आया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिट्टन के समय में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अखबार सोम प्रकाश की शुरुआत की। तो अखबार सोम प्रकाश जो है दोस्तों वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है
शुरुआत की गई थी? तो नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है दोस्तों, यह 1999 में शुरू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, 543 भारत में टोटल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ कुछ आप लोग का जो दोस्तों इजी क्वेश्चन भी मिलेगा, जैसे लगभग 50% क्वेश्चन जो है इजी मिलेगा, लगभग इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, और 50% क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा सा आप लोग को बस डीप होके पढ़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा उसके बारे में डीप होके पढ़ लिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह है, थोड़ा सा डीप अगर पढ़ लेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो आप लोग इजीली डील कर सकते हैं, क्योंकि उसी का क्वेश्चन जो थोड़ा सा डीप लेकर पूछता है। बाकी तो आप हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितना इजी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। सॉरी दोस्तों, कहाँ है? गुजरात में है, आप लोग को पता है होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो भी लोथल हो गया, फिर जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो शहर है दोस्तों, वो कहाँ से रिलेटेड है ये आप याद रख लीजिएगा, और कौन सा चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा आप फोकस करके याद कर लेंगे, तो इससे आप लोग का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा हमेशा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का टिहरी डैम उत्तराखंड में किस नदी पर बना है? तो टिहरी डैम है जो दोस्तों उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे जो है बनाया गया है। तो आप नाम याद रखिएगा नदी का, भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि हम उत्तर से दक्षिण दिशा तक जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित में से सामने आती है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण भारत का आप जब नक्शा देखेंगे, जो भारत का नक्शा बना हुआ है दोस्तों, तो बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे। तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक आते हैं तो कौन कौन सी पहाड़ियां हमें देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हम लोग को धौलाधारा जो है दोस्तों देखने को मिलता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद शिवालिक जो है हिमालय के पास है वो देखने को मिलता है। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग को विंध्याचल की पहाड़ियां देखने को मिलता है, और लास्ट में सतपुड़ा देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता से ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो मैं बोला था भी कि 1 से 2 क्वेश्चन जो दोस्तों इजीली आप लोग को देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा जो मेन शहर है और कौन सा चीज़ कहाँ से मिला है, कौन सा चीज़ कहाँ से नहीं मिला है, ये चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आराम से आप जो दोस्तों बना पाएंगे एक क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की जो मुहर थी दोस्तों, उस पे बैल का चित्र जो है उत्कीर्ण नहीं था, बैल का चित्र उस पे छपा हुआ नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो वहां राजतंत्र था दोस्तों, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजतंत्र का वहां समाप्ति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आप लोग को एक बार गंगा नदी का जो मानचित्र है, बिहार से थोड़ा सा आप बिहार के नक्शा में गंगा नदी कहाँ कहाँ से गुजर रही है ये देख लेना है, और वो उसके पहले उत्तर प्रदेश के जैसे लास्ट जो छोर है उत्तर प्रदेश का वो, और निकल रही है जहाँ वहाँ का लास्ट छोर पश्चिम बंगाल का। तो ये दोनों चीज़ अगर आप देख लेंगे दोस्तों, और बिहार में कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, तो इससे आप लोग का एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये उसी से क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन है कि वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश में जो दोस्तों गंगा नदी वह बिजनौर में प्रवेश करती है। कहाँ? बिजनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, वह कौन सा है? तो वह है धौलावीरा दोस्तों। तो देख सकते हैं ये तीसरा क्वेश्चन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग को देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुमन योजना का उद्देश्य दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल। तो दोस्तों अभी हाल में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है योजना शुरू किया गया है उसे आप जरूर पढ़ ले करंट अफेयर्स से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? तो यह अनुच्छेद जो है दोस्तों 361 कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख जो है अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए वह न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। यह अनुच्छेद 361 में कहा गया है। तो आप याद रखिएगा किनके लिए कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य का प्रमुख के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935 है दोस्तों। कितना? 935 है बाल लिंगानुपात। 935 पे 1000 महिला है 935 महिला और 1000 पुरुष है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों अभी जनगणना हुआ नहीं है, तो 2011 का जनगणना को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि 2011 के जनगणना से ही दोस्तों अभी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगा अगर जनगणना से सवाल आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो कुल जो है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% जो है शामिल किया जा सकता है। कहां? संघ के मंत्रिपरिषद में। तो आप याद रखिएगा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% संघ मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है दोस्तों वह कांबर झील है। नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि मन्नार की खाड़ी जो दोस्तों तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो दोस्तों वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह भी लुसेंट से इजीली आप लोग को मिल जाएगा देखने को। किसे क्या कहा जाता है आप पीछे देखेंगे जहां विविध दिया हुआ है वहां पे आपको आराम से ये देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा गीतों का प्रसिद्ध गायक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उस समय बहुत ही चर्चा में रही थी शारदा सिन्हा दोस्तों, जिनका कि निधन हो गया था, जो कि छठ गीत जो है बहुत ही उनका चर्चित रहता था। तो दोस्तों आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को खाली स्थान कहा जाता है। तो एक वर्ष का जो केंद्रीय बजट होता है दोस्तों उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा जो दोस्तों नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बिहार के दुख के रूप में जाना जाता है या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? आप जानते हैं कोसी नदी जो दोस्तों बहुत भयानक तरीके से जो है बिहार को प्रभावित करती है बाढ़ से, इसीलिए इसे सौरो ऑफ बिहार या बिहार के दुख के रूप में जाना जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पश्चिम चंपारण में उगने वाली एक चावल की प्रकार है दोस्तों, मिर्चा चावल, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। उस समय ये जो कि 2024 में क्वेश्चन आया था। तो आप लोग जीआई टैग से रिलेटेड जो बिहार का इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा उसे जरूर आप याद कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने खाली स्थान में किया था। तो कहां किया था दोस्तों? किस सम्मेलन में किया था ये पूछा जा रहा है। तो खिलाफत समिति का गठन जो है अली बंधुओं के द्वारा दोस्तों 1919 में बंबई में किया गया था। कहां दोस्तों? 1919 में बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में रहते हैं दोस्तों। तो यह जो है भारत के जनसंख्या घनत्व है जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में है, मतलब कि
1 वर्ग किलोमीटर में कुल 382 आदमी भारत में रहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जनगणना से मिलाकर के ये दूसरा क्वेश्चन है। तो जनगणना को आप जरूर पढ़ लेंगे। और हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता से 3 क्वेश्चन आ चुका है, तो उसे भी आप जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी बीन्स की एक किस्म है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित की जाती है? तो यह अरेबिक है दोस्तों। कौन सा है? अरेबिक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वह तिरुपति में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है दोस्तों? भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो विष्णुपद मंदिर जो है दोस्तों बिहार में वह रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो दोस्तों आप लोग पिछला क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की जो कुल संख्या है वह कितना है दोस्तों? 40 है, आप लोग सभी जानते हैं। अगर यूपी में पूछे तो वहाँ 80 है, इसका सीधे दुगना है दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। बिहार में लोकसभा की संख्या, बिहार में राज्यसभा की संख्या, भारत में लोकसभा की संख्या, भारत में राज्यसभा की संख्या, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथ में भारत में विधान परिषद की संख्या कितनी है, ये सारा चीज़ जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? तो हिमालय की चोटी जो कंचनजंगा है दोस्तों वह सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, अगर आप जीके पहले पढ़े होंगे तो यूएनओ को भी दोस्तों आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता से उन्मूलन से संबंधित जो दोस्तों भारत का अनुच्छेद 17 है दोस्तों, जो कि छुआछूत से हम लोगों को उन्मुक्त करता है, हम लोग को आज़ाद करता है दोस्तों। तो वह है अनुच्छेद 17। तो यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता यानी कि जिसे छुआछूत बोलते हैं उससे संबंधित है या उसके उन्मूलन से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 17 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, सोडियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो सोडियम में जो दोस्तों एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आप लोगों से। नेक्स्ट है, 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन, कासिमर फ्रंक। फ्रंक आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। तो फ्रंक ने जो है दोस्तों 1912 में विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो यह जो है जैंथोफिल्स के कारण अंडे का जर्दी का जो रंग होता है वह कैसा होता है? पीला होता है दोस्तों। तो किसके कारण, जैसे अब सेब का रंग हरा क्यों होता है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये सब चीज़ भी दोस्तों आप लोग देख लेंगे, लुसेंट में सारा दिया हुआ है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रह सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या होता है? दोनों में जो दोस्तों परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। दोनों क्या करता है? ध्वनि और प्रकाश दोनों जो है परावर्तन का नियम का पालन करता है। जब भी किसी जगह से टकराएगा तो वहां से वह वापस लौट के जरूर आएगा, या तो आवाज हो या प्रकाश हो। तो दोनों प्रवर्तन के नियम का पालन करते हैं। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद हो रहता है दोस्तों? तो मानव अम्ल में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, जो कि हमें खाना पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता है? तो यह देवदार है दोस्तों। देवदार में जिम्नोस्पर्म की विशेषता पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुनेरा समूह में है? तो मुनेरा समूह में दोस्तों जीवाणु को रखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जीवाणु को मुनेरा समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को क्या कहा जाता है? तो दबाव का अलग अलग स्तर होता है दोस्तों, समताप मंडल में, फिर वायुमंडलीय दबाव, तो अलग अलग दबाव को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है आपसे। तो वायुमंडलीय दबाव के नीचे वाले दबाव को जो दोस्तों वह निर्वात दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वात दबाव कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है दोस्तों तो उस दौरान ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन के प्रकाश में जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करती है दोस्तों तो यह 3 चीज बनता है, ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रक्त प्लेटलेट्स को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो रक्त का जो प्लेटलेट्स है दोस्तों वह थ्रोम्बोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? थ्रोम्बोसाइट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम खाली स्थान परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो जाइलम और फ्लोएम आप जानते हैं कि पेड़ पौधे में जो है दोस्तों एक जो खाद्य पदार्थ होता है उसके वहन के लिए उत्तरदायी होता है, और एक जाइलम जो होता है वह जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जो पाया जाता है पादप में दोस्तों वह जल का जो है परिवहन करवाता है, मतलब जल को जड़ों से सोख करके दोस्तों अलग अलग भागों में पेड़ पौधे के वह पहुंचाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक बंध का गठन होने पर क्या होता है? तो रासायनिक बंध का जब गठन होता है तो या तो ऊर्जा मुक्त होगा दोस्तों, या तो अवशोषित होगा। या तो ऊर्जा मुक्त होगा या ऊर्जा अवशोषित होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अल्ट्रासोनिक तरंगों को अधिक लाभ के साथ सोनार के उपयोग में किया जाता है क्योंकि उनकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। इसीलिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का अधिक लाभ सोनार के साथ उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नाम सूत्र का युग्म नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल 2 होगा दोस्तों। तो इसमें से कौन सा युग्म सूत्र सही है दोस्तों, ये पूछा गया था। तो ये इनमें से सही जो है दोस्तों वह कौन सा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 दोस्तों, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? मतलब वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो दोस्तों अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विमान में जो दोस्तों ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप इजीली लूसेंट से पढ़ के याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है? तो शरीर में वसा जो है दोस्तों, फैट जो है दोस्तों वह एडिपोज ऊतक में, मतलब एडिपोज को वसा ऊतक भी कहते हैं या एडिपोज ऊतक आप कह सकते हैं, एडिपोज ऊतक में जमा होता है। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो लौंग जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह पौधा का पुष्प होता है, सूखी पुष्प कलिका होता है। क्या होता है? सूखी पुष्प कलिका होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। तो धारा का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वह एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग को नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? ये पूछा गया है आप लोगों से। तो चौक जो होता है दोस्तों, जिससे कि आप लोग बचपन में देखे होंगे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उसका रासायनिक नाम जो है दोस्तों वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्राकृतिक फल के पकने में सहायक होता है? तो फल को प्राकृतिक रूप से पकने के लिए दोस्तों एथिलीन जो है वह उत्तरदायी होता है। तो यह एथिलीन हो जाएगा हार्मोन का नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में जो दोस्तों विटामिन बी और सी जो है वह घुलनशील है। कौन कौन सा दोस्तों? विटामिन बी और सी। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो अमीबा तो एक कोशिकीय है दोस्तों। तो इसमें से एक कोशिकीय जो नहीं है वह हाइड्रा है दोस्तों। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीव विज्ञान की शाखा जो आनुवांशिकता के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आनुवांशिकी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है, जिसमें हम लोग आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? तो यह एक वर्ष में अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है दोस्तों। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? यह दूरी मापने की एक इकाई है जो कि प्रकाश का दूरी मापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोशिका अंग में
से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करता है? तो यह जो है दोस्तों नाभिक है दोस्तों। कौन सा? नाभिक है। नेक्स्ट, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जब उच्च तापमान होता है तो उसमें पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान के लिए किसका उपयोग? पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खाली स्थान दिया गया है दोस्तों, पूछ रहा है कि होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं दोस्तों। सूखा रोग होता है जब विटामिन डी की कमी हो जाती है बच्चों में दोस्तों और बढ़ती हड्डियां विकसित जो है नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो दोस्तों इसमें से 3 जो है कार्बन और 8 जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। तो आप लोग को प्रोपेन का जो है दोस्तों फॉर्मूला याद रखना है। एल्केन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो ये सारा का आप जब फॉर्मूला याद रखेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कितने कार्बन होते हैं और कितने हाइड्रोजन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो वर्ब का सही फॉर्म आपसे यहां पूछा गया है दोस्तों। यहां आगे लिखा है व्हेन, खाली स्थान, यू प्लानिंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो यहां यू के साथ क्या लग जाएगा दोस्तों? आर लग जाएगा। तो व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। इज तो लगेगा नहीं दोस्तों, और यहां बाज और बेयर भी नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि यह जो है दोस्तों प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसलिए आर लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो चिकन हार्टेड को डरपोक कहा जाता है, मतलब मुर्गा जैसा कलेजा। तो मुर्गा जैसा कलेजा किसका रहता है दोस्तों? डरपोक का रहता है। तो इसे डरपोक हो जाएगा क्वार्टरली हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्वार्टरली हो जाएगा। तो क्वार्टरली मतलब डरपोक होता है, तो डरपोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द एसर्टिव टू निगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस ये दिया हुआ है और इसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इसका निगेटिव सेंटेंस सही बना हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आई वाज डॉटफुल वेदर इट वाज यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आई वाज नॉट श्योर दैट इट वाज यू। मैं यह श्योर नहीं हूं कि यह आप ही थे, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस जो है दोस्तों बनाने के लिए आप लोग को बोल रहा है। तो पैसिव वॉइस बनाने का बहुत ही इजी नियम है, 4-5 नियम होता है दोस्तों। अगर आप उसे आसानी से पढ़ लेंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? द बॉय विल ब्रिंग द कॉफी। तो दोस्तों बिल यहाँ पे लगा हुआ, बिल ब्रिंग द कॉफी है ना। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों बिल के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा और V3 में बदल जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा द कॉफी विल बी ब्रॉट बाय द बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस। तो पंक्चुएट कौन कर रहा है बेस्ट दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो स्टेट ऑन वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया ऑफर्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ इंडिया ऑफर्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और इससे आपका डायरेक्ट पूछ रहा है, आपको बनाने के लिए बोल रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों, नरेशन और वॉइस आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों छोटा छोटा टॉपिक है और दोनों से एक एक क्वेश्चन जो दोस्तों वह फिक्स आता है। अगर आप इजीली पढ़ लेंगे आप आराम से बना के चले आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? सी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट सी हैड एक्टेड वेरी फुलिशली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ क्या बोल रहा है? रिग्रेट बोल रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अल्लास हाउ फुलिशली आई हैव एक्टेड सी सेड। उसने कहा क्या मैंने फुलिशली बिहेव किया, मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बिलो। सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब तार पे बैठना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू डेडली मेकिंग ए डिसीजन, ऐसा मतलब टू डिले मेकिंग ए डिसीजन। टू डिले मेकिंग ए डिसीजन हो जाएगा दोस्तों, किसी डिसीजन लेने में देर करना, मतलब तार पे बैठा हुआ, ये तो इधर या इधर भी जाएगा तो वो गिर जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उल्टा शब्द पूछा गया है आपका रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है? प्रतिरोध होता है दोस्तों, है ना। तो रेसिस्टेंट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
टॉलरेंस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट ए कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। ये 4 भागों में आप लोग को बांट के दिया हुआ है, इस हाइफन से आप देख सकते हैं। अब बोर्ड है एक पार्ट में कहीं ना कहीं गलती है, अब गलती कहाँ है वो ढूंढना है, मतलब कि एरर पूछा गया है आपसे दोस्तों। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ ट्रेवल इन ट्रेन नहीं होता, ट्रेवल विथ ट्रेन होगा दोस्तों, ट्रेवल इन तो नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2, इसमें गलती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब क्या होता है, किसी पे भरोसा रखना, इसका साइनोनिम पूछ रहा है, मतलब सेम ही पूछ रहा है दोस्तों आप लोग को। तो किसी पे बिलीव करना, इसी को हम लोग बोलेंगे किसी पे ट्रस्ट करना, यही इसका साइनोनिम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह होगा इति जोड़ आदि। क्या होगा दोस्तों, इति जोड़ आदि इत्यादि होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का जो सही विग्रह होगा दोस्तों वह होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति तथा भक्ति हम लोग बोलते हैं कि जिसकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार वह भक्ति करेगा, तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा दोस्तों यथाशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मोर, भवन, भाषण, भुजा। तो इसमें भुजा जो है दोस्तों यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करें दोस्तों। तो शुद्ध बर्तनी वाला जो चयन है वह पुनरुत्थान ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। तो दोनों आप लोग देख सकते हैं कि बर्तनी हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द हो गया। तो हिंदी और इंग्लिश में सभी में दोस्तों ये दोनों आप लोग को इस तरह से ग्रामर पढ़ लेना, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन जो है दोस्तों लगभग पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो रोपण मतलब किसी चीज को रोपना, उन्मूलन मतलब किसी चीज को जड़ से समाप्त कर देना, तो उन्मूलन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की कृति कौन है। तो इसमें महादेवी वर्मा की आपकी बुक का नाम पूछा गया है आपसे दोस्तों। तो इसमें अतीत के चलचित्र, यह जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है दोस्तों वह बाबा भीमराव अंबेडकर है। कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज जो दोस्तों वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं कि जो मेन पोएट्री या फिर मेन जो कहानी कविता जो लिखा गया है वो किनके द्वारा, किस महापुरुष के द्वारा लिखा गया है, ये आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आपको प्रत्यय भी पढ़ना पड़ेगा। तो अनुकरणीय में जो दोस्तों वह ये प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, अनुकरणीय, ये प्रत्यय लगा हुआ लास्ट में। नेक्स्ट, 9 रसों में किसको रस राज कहा जाता है। तो रस का राजा जो है दोस्तों वह श्रृंगार रस को कहा गया। किसे, श्रृंगार रस को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। साइन 75 का मान पूछा गया दोस्तों। आप क्या करेंगे, साइन 0 से लेके जितना भी बनता है साइन का, कॉस का, टैन का और फिर उसका उल्टा सभी का दोस्तों डायरेक्ट लिख के याद रख लेंगे, वहां निकालने का झंझट नहीं रखेंगे। जैसे साइन 0 हो गया, फिर साइन 15 हो गया, ये लोग आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट इसको लिख के रट के याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आप बना के निकल जाएंगे दोस्तों, बहुत ही टाइम बच जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड एक शंकु के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कोई शंकु बना हुआ है दोस्तों, है ना, और बोल रहा है कि इसके जो वृत्ताकार ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों इसकी त्रिज्या दिया हुआ है आप लोगों को, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये जो है तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को निकालने के लिए बोलता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल होता है। तो आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है आपको, पाई का मान 22/7 होता है। पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं पाई का मान होता है 22/7, है ना। उसके बाद आप लोग को आर और एल, आर दिया हुआ है 14 और एल दिया हुआ है 15। तो 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 15 दूना 30, 22 दिया 66, 660 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़े कोण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सभी तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ पे जोड़ने के अनुसार 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 3 18 30 हो जाएगा, और सबसे बड़ा 3 है तो 3 से गुना मतलब 90, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/5 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त
किया जा सकता है दोस्तों। तो इसको कुछ नहीं करना है, 9/5 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। 100 से गुना करने के लिए भी 50, 100 9 दूना 18, 180% हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही इजी मैथ का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लगा। बेसिक आपको मालूम है, 9th 10th 8 अगर आप सही से पढ़े 8 9 10 तो दोस्तों मैथ का एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, सारा बना के आएंगे, क्योंकि उससे ऊपर इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 10 नंबर जो है आपका फ्री का है। बोला है दोस्तों, यदि संख्याओं का औसत 40 है तथा उनमें से 6 का औसत 28 है तो शेष 4 का औसत क्या होगा दोस्तों। संख्या वही मान लेना है 1 2 3 4 जो भी आपको एक्स वाई जेड करके मान के आराम से निकाल लेना, औसत इजी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर 58 आ जाएगा दोस्तों, आप औसत निकालेंगे तो। नेक्स्ट दोस्तों, एक विक्रेता ने एक कैमरा उसके विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। यदि क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आराम से निकाल लेंगे इसका, है ना। लाभ हानि का क्वेश्चन है। बोला है कि 100 पर लिया था 120 पे बेच दिया, मतलब 20% के लाभ पर बेचना, 120 पे बेच दिया। बोला यदि क्रय मूल्य इतना है तो 100 बराबर इतना हो जाएगा, तो बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वही लाभ 120 से गुना करके उसको निकाल लेंगे। बोला यदि 0.5 x है तो इतना x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन है ये सब। 0.45 है, बोला है x से, अनुपात का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइडेड मतलब दोस्तों यहाँ पे बस इसके 8/3 कर दीजिए, 8 ऊपर 3 नीचे। उसके बाद इसको काट लीजिए दोस्तों, इसके नीचे 2 शून्य आ जाएगा, 3 से 15 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ जो 100 रहेगा वो कट जाएगा इससे, तो काट के आप निकाल लेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा 1.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के कौन से दर पर एक राशि 18 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग राशि को पी मान सकते हैं, मूलधन गुना समय गुने दर होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर आप मान कुछ भी एक्स मान लें दोस्तों, बटा 100 मान लीजिए, बस आप निकाल सकते हैं, इसमें आराम से निकल जाएगा। मूलधन को 100 मान लीजिए, कुछ भी मान के बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, श्रेणी इतना इतना कि किस पद पर 40 होगा। तो दोस्तों आप बढ़ाते जाएंगे, देख लेंगे इस पैटर्न, रीजनिंग है दोस्तों। 7 3 10 3 13 13 3 16, फिर वैसे ही बढ़ा के आप देख लेंगे कि 40 जो है कैमे नंबर पे आ जाएगा, तो आप लोग को इजी से ये बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या पाई है, तो पाई क्या है दोस्तों, यह अपरिमेय संख्या है, इसे आप याद रखेंगे। पाई जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे 22/7 इसका मान दे के पूछ दे कि यह कौन सा संख्या है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों 22/7 अगर पूछे तो यह परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ पाई दे के पूछे तो यह अपरिमेय संख्या है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा था। तो दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसमें से 10 मैथ के क्वेश्चन, 10 इंग्लिश के क्वेश्चन और 10 हिंदी के क्वेश्चन। मैं तो बोलूंगा दोस्तों ये 30 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए बोनस है। 30 में 30 नंबर आप इजीली ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान पूछा जाता है दोस्तों, ये तीनों सेक्शन। और बाकी रह गया 70 क्वेश्चन जीके का, जिसमें से दोस्तों आप अच्छे से अगर देखे होंगे इसमें तो 3-4 अगर टॉपिक, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पढ़ लेते हैं, वहीं अगर आ जाए फिर इधर तो राइटर और इसका लेखक का नाम अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, फिर अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो मेन है उसको अगर आप लुसेंट पढ़ लेते हैं सफिशिएंट है दोस्तों। लुसेंट से भी अगर पॉलिटी आप पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चन जो डीप जाकर पूछता है तो उसके लिए क्या है, आप घटना चक्र वगैरह का है अगर क्वेश्चन, तो घटना चक्र आप पॉलिटी वगैरह से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन था जो कि आप लोग को पूछा गया था दोस्तों। और अगला जो फिर इसी डेट को एग्जाम हुआ था 11 अगस्त को सेकेंड सीटिंग का, उसका भी क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं अब इसी चैनल पे डालने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो दोस्तों आप लोग को पहुंच सके। दोस्तों ऐसे ही कर करके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूं दोस्तों, और उसमें हम लोग पैटर्न देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर लास्ट में जब कुछ दिन बचेगा दोस्तों, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा उसका मैं आप लोग का सेपरेटली वीडियो ला करके दे दूंगा, जिसको कि आप लोग को डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। उसका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा और उसको आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको उससे 100% जो लड़ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो उससे जो मेन क्वेश्चन बन सकता है किस तरीका से, उसका मैं एक वीडियो ला करके आप लोग को दे दूंगा दोस्तों, पीडीएफ बना के। आप उसे पीडीएफ निकलवा लेंगे और साथ में यूट्यूब पे देख लेंगे, इजीली आप आराम से वहां से बना के आ जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से जो जो हमें लगेगा 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो जो लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर को दोस्तों अलग से सेपरेट वीडियो एग्जाम से 8-10 दिन पहले ला देंगे, ताकि आप 1-2 बार रिवीजन करके जाए और वहां से डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन मिल जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।